और अब ऐसा हुआ कि जिनिफ ने अपने एक बेटे नूह को राज्य सौंप दिया। इसलिए नूह उसके स्थान पर राज करने लगा और वह अपने पिता के मार्ग पर नहीं चला, क्योंकि देखो, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसकी बहुत सी पत्नियां और रखैलें थीं, और उसने अपनी प्रजा से पाप करवाया और वह काम करवाया जो प्रभु की दृष्टि में घृणित था। और उसने उनकी सारी संपत्ति का 5वां हिस्सा टैक्स के रूप में लगाया, और यह सब उसने अपने और अपनी पत्नियों और अपनी रखैलों के खर्चे के लिए लिया, क्योंकि उसने उन सभी पुजारियों को हटा दिया जिन्हें उसके पिता ने नियुक्त किया था, और उनके स्थान पर नए पुजारियों को नियुक्त किया, ऐसे लोग जो अपने दिल के घमंड में फूले हुए थे। इस प्रकार राजा नूह ने अपनी प्रजा पर जो टैक्स लगाया था उससे उनके आलस्य, उनकी मूर्ति पूजा और उनके व्यभिचार का खर्चा चलता था। और ऐसा हुआ कि राजा नूह ने कई शानदार और विशाल इमारतें बनवाईं, और उसने उन्हें लकड़ी के बढ़िया काम से सजाया और हर तरह की कीमती चीजों से सजाया। और ऐसा हुआ कि उसने अपना मन अपनी दौलत पर लगाया, और उसने अपना समय अपनी पत्नियों और रखैलों के साथ ऐशो आराम में बिताया। और ऐसा हुआ कि लमनाइयों ने उसकी प्रजा पर आक्रमण करना और उन्हें उनके खेतों में मारना शुरू कर दिया। और ऐसा हुआ कि राजा नूह ने अपने रक्षकों को उन्हें रोकने के लिए देश भर में भेजा, लेकिन उसने पर्याप्त संख्या में रक्षक नहीं भेजे, और लमनाइयों ने उन पर हमला किया और उन्हें मार डाला और उनके बहुत से झुंडों को देश से बाहर खदेड़ दिया। इस प्रकार लमनाइयों ने उन्हें नष्ट करना और उन पर अपनी नफरत दिखाना शुरू कर दिया। और ऐसा हुआ कि उन्होंने लमनाइयों को अपने देश से बाहर खदेड़ दिया, और उसने अपनी सेनाओं को उनके पीछे भेजा, हाँ, यहाँ तक कि शेमलोन देश तक भी। और ऐसा हुआ कि उन्होंने उन्हें खदेड़ दिया और उनमें से बहुतों को मार डाला। और ऐसा हुआ कि वे अपनी लूट में आनंद मनाते हुए लौट आए। और ऐसा हुआ कि उनके बीच एक आदमी था जिसका नाम अबिनदी था, और वह उनके बीच गया और भविष्यवाणी करने लगा और कहा, देखो, प्रभु यूं कहता है, इस प्रजा पर हाय, क्योंकि मैंने उनके घृणित काम देखे हैं, और जब तक वे पश्चाताप नहीं करते मैं उन पर अपने क्रोध में आऊंगा, मैं उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ में कर दूंगा। अब ऐसा हुआ कि जब अबिनदी ने ये बातें उनसे कहीं तो वे उस पर क्रोधित हुए और उसकी जान लेने की कोशिश की। अब जब राजा नूह ने उन बातों के बारे में सुना जो अबिनदी ने लोगों से कही थीं, तो वह भी क्रोधित हुआ और उसने कहा, अबिनदी कौन है कि मैं और मेरी प्रजा उससे न्याय करवाए। अब लोगों की आंखें अंधी हो गई थीं, इसलिए उन्होंने अबिनदी के शब्दों के खिलाफ अपने दिल कठोर कर लिए।